स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल की स्मृति में सिक्का करेंगे जारी, साथ ही आदि तिरुवथिरई महोत्सव में भी लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम वार्ता करने पर सहमत, भारत ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श किया जारी, साथ ही दोनों पक्षों के युद्ध समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की जताई उम्मीद। वहीं ट्रंप ने शांति बहाल करने का किया दावा। मैनचेस्टर टेस्ट में शुभमन गिल और केएल राहुल की शतकीय पारी से संभली टीम इंडिया, चौथे दिन का स्कोर 174 पर 2। और मौसम की खबरों में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 3 दिन पूर्वोत्तर में आईएमडी ने जताई मूसलाधार बारिश की संभावना। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं आज, जहां प्रधानमंत्री आज तिरुचिरापल्ली जिले के गंगई कोंडाचोलपुरम मंदिर जाएंगे, जहां वो आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। ये महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी आज जारी करेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में माने जाते हैं, जिन्होंने गंगई कोंडाचोलपुरम की राजधानी को बनाया और वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये मंदिर चोल वास्तुकला, शिव भक्ति और प्रशासनिक प्रतिभा का भी प्रतीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए कुल 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसमें तूतीकोरिन के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी शामिल है, जिसका निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसके साथ ही चिंदवरनार बंदरगाह पर 885 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का भी उद्घाटन किया गया। रेलवे क्षेत्र में भी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें मदुरै बोदीनायकन्नूर लाइन का भी विद्युतीकरण, नागरकोइल कन्याकुमारी और अर्लवैमोझी नागरकोइल खंडों का भी दोहरीकरण इसमें शामिल है। इसके साथ ही सड़क निर्माण के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स भी राष्ट्र को समर्पण किए, जिसमें नेशनल हाईवे 36 पर सेठियाथोप से चोलापुरम तक 50 किलोमीटर की 4 लेन सड़क और नेशनल हाईवे 138 पर तूतीकोरिन बंदरगाह तक 6 लेन का संपर्क मार्ग शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजना की भी आधारशिला रखी। ये कुजनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु जरूरी है। बीते दशक में राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि यूपीए सरकार की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। थूथुकुडी से किए गए रेल रोड और एयरपोर्ट और बंदरगाह की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ने विकसित तमिलनाडु के लिए बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है।
वहीं आज का दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान की याद करने का दिन है। आजादी से कई बरस पहले 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम मिला। इस बार सीआरपीएफ अपना 87वां स्थापना दिवस जश्न मना रहा है। सीआरपीएफ को राज्य की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियान और नक्सल विरोधी अभियान जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। इसका विस्तृत अधिदेश राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम वार्ता करने पर सहमत हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए हैं और साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि दोनों देश शांति बहाल नहीं करते हैं तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थाईलैंड संघर्ष विराम के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन कंबोडिया को भी गंभीरता दिखानी होगी। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष विराम केवल तभी संभव है जब कंबोडिया विवादित सीमा क्षेत्र से सैन्य गतिविधियां रोके और थाईलैंड के साथ सीधी बातचीत करे। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, जबकि 1,30,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में चौथे दिन 2 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। आपको बता दें कि मेजबानी से फिलहाल भारत 137 रन पीछे है। इंग्लैंड की पहली पारी 669 रन पर समाप्त हुई थी। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए थे। शनिवार का खेल समाप्त होने तक केएल राहुल 87 और शुभमन गिल 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। भारत की दूसरी पारी झटके के साथ शुरू हुई। क्रिस वोक्स ने टीम को पहले ही सत्र में 2 झटके दिए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया। दोनों अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मोर्चा शुभमन गिल और केएल राहुल ने संभाला। फीजे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल के पहले चरण का मुकाबला दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच शनिवार को खेला गया। भारत के दोनों खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच हुआ पहला गेम कड़े मुकाबले में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों को आधा अंक मिला। दूसरा गेम आज होगा। फाइनल के पहले चरण के इस मुकाबले में भारत की 2 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं एशिया कप 2025 का आयोजन भारत की मेजबानी में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में होगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ढाका में आयोजित बैठक के बाद इसकी पुष्टि की है। बैठक में बीसीसीआई के प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल थे। एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार भारत के पास है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। मैचों का आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होने की उम्मीद है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत, पश्चिमी तट और उससे सटे घाट क्षेत्रों में मानसून की स्थिति सक्रिय रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी 29 जुलाई तक 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।